और कैसे हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनके नाम में सामर्थ्य है। तीन ताप होते हैं ना, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिनके नाम में ताकत है, उन भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत के प्रथम जो वक्ता हैं, भगवान सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत के मंगलमय महात्म का शुभारंभ कर रहे हैं। जैसे आज हम इस परम पावन भूमि पर विराजमान हैं, राम जानकी मंदिर का पवित्र प्रांगण है। 55 साल से रामलला की सेवा यहाँ पर चल रही है। इसी के वार्षिक उत्सव पर श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन आप समस्त शकरपुरावासी और आदरणीय दिनेश पाठक जी और उनके परिवार की तरफ से सुंदर भव्य आयोजन किया गया है। ऐसे ही शास्त्रों की कथा के लिए एक बड़ा सुंदर स्थान पुराणों में वर्णित है। क्या नाम है उसका? नैमिषारण्य। जितनी भी कथाएं हुई ना, वो सब नैमिषारण्य में होती हैं। 88,000 संत बैठे हैं और 88,000 संतों की मंडली में ब्रह्म चर्चा चल रही है। जैसे यहां सत्र चलता है, निगम का सत्र चलता है, विधानसभा का सत्र चलता है, लोकसभा का, राज्यसभा का सत्र चलता है, ऐसे ही संतों का सत्र चलता है जिसको बोलते हैं ब्रह्म सत्र। यहां तो 10, 20, 15 दिन का सत्र होता है, 1 महीने का हो सकता है, लेकिन ब्रह्म सत्र तो हजारों वर्ष का है। एक संत व्यास गद्दी पर बैठते हैं, बाकी सब उनको सुनते हैं। फिर दूसरे संत बैठते हैं, फिर बाकी सब सुनते हैं। ऐसे ही इस दिव्य सत्र में 20 वर्षीय एक युवान संत का आगमन हुआ, जिनका नाम है सूत जी महाराज। 88,000 ऋषि, जिनकी उम्र कम से कम कई हजार वर्ष की है, वो 20 वर्ष के जवान संत सूत जी को देखकर खड़े हो गए, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, चरणों में सिर रख करके निवेदन किया, ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया। और 88,000 ऋषियों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका नाम है सौनक जी। इसीलिए उनको बोलते हैं सौनक आदि ऋषि। मुख्य ऋषि जो सौनक जी हैं, सूत जी के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए। सूत जी बोले, कहिए। बोले, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रवह सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी, आपका ज्ञान हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए कैसा है? बोले, कोटि सूर्य समप्रभ है, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है।
आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कथा तो हम सुने और हमारे कथा सुनने से पूरे समाज का कल्याण हो जाए। कथा सुने हम और कल्याण हो पूरे समाज का। ऐसी कोई कथा सुनाओ जो कानों में रसायन बनकर के नीचे हृदय में उतर जाए। जैसे हम लोग गोली खाते हैं ना, दर्द होता है सिर में और पेट में गोली जाती है, सिर का दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे ही ये कथा रसायन बनकर के, दवाई बनकर के, औषधि बनकर के निकले। आप ऐसा कोई शास्त्र सुनाएं